अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बत में इंतज़ार की सच्ची कहानी लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। हमारी आज की ये कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। आइए ये कहानी महक की जुबानी सुनते हैं। मैंने एक मतवस्त घराने में आँख खोली। मेरी पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई और फिर कुछ बड़ी हुई तो मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। पढ़ने में मैं बहुत ही लायक थी, लिहाजा हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती थी और यूँ पढ़ते पढ़ते मैं मैट्रिक तक पहुँच गई। मैट्रिक भी मैंने अच्छे नंबरों से पास कर लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई को अलविदा कह दिया। उसकी वजह घर में मेरी शादी की तैयारी थी, जिसका मुझे बाद में पता चला। मैं खुश थी कि मैं घर वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरती चली आई हूँ, वरना स्कूल वक्त में ही बहुत कुछ हो जाता। किसी से लव, किसी की चाहत, किसी से प्यार, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसा कभी सोचा भी ना था। मेरी शादी जल्द ही कर दी गई। मैं अपना घर छोड़कर पिया घर आ गई। घर वालों की यहाँ भी मुझे बहुत चाहत मिली। मैं अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करती थी। मुझे हर तरफ से खुशियाँ ही मिलती आ रही थी, लेकिन वक्त के बदलने का कब पता चलता है। इतने बड़े घर में हम दोनों मियाँ बीवी ही होते थे और मेरा शौहर अक्सर रातों को लेट आता था। मुझे इतने बड़े घर से डर लगता था। एक दिन मैं अपने शौहर से कहा, या तो जल्दी घर आ जाया करें या फिर मेरे लिए कोई हल तलाश करें, क्योंकि रातों को मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो सोचने लगे कि मैं कहती तो ठीक हूँ, लेकिन वो कर क्या सकते थे, क्योंकि वो अकेले ही बहनों के भाई थे और सब बहनें शादीशुदा थीं, अपने अपने घरों में खुश थीं। वो काफ़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन मेरे दिल में एक आइडिया आया। मैंने कहा, क्यों ना हम घर में किसी किराएदार को ले आएं, इससे मेरा दिल भी लग जाएगा और रौनक भी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद हमारा घर किराए पर चढ़ गया। बैरूनी हिस्सा हमने किराए पर दे दिया, लेकिन एंट्री गेट एक ही था। वो दो मियाँ बीवी थे, उनके दो बच्चे थे जो अभी छोटे थे। उनका मियाँ सुबह ड्यूटी पर चला जाता और हम दोनों मिलकर बातें करती रहती, यहाँ तक कि वो रात को अक्सर मेरे पास ही रहती। एक दिन अचानक उनके घर एक लड़का आया। मैंने उसको पहली बार देखा था। मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, लेकिन फिर वो हर रोज़ ही आने लगा और मैं महसूस करने लगी जैसे उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती हैं। मुझे उससे डर लगने लगा। मैं उसकी आंखों में बहुत कुछ देख चुकी थी। शायद वो मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं कंवारी ना थी, शादीशुदा थी। एक प्यार करने वाला खामद था। मैंने सोचा कि मैं सुबह औरत से बात करूंगी कि वो इसको मना करे, वो उस घर में आया ना करे, और दूसरे दिन मैंने बात कर दी। उसका असर ये हुआ, वो लड़का आने से रुक गया। काफ़ी दिन वो ना आया, लेकिन प्यार तो शायद मुझे भी उससे हो गया था। इसका ना आना मेरे लिए अज़ाब बन गया, लेकिन मैं किसी को कुछ भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने खुद उसको आने से मना किया था और अब खुद ही उसका इंतज़ार कर रही थी। ये प्यार भी अजीब होता है तो फिर होता ही चला जाता है। मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। मुझे अपने खामद का इंतज़ार ना होता था, उसका इंतज़ार होता था। वो वक्त के साथ साथ मेरा खामद भी बदलने लगा। वो पहले रात को कुछ देर से आता, लेकिन अब वो अक्सर रातों को बाहर रहने लगा, और जब आता था तो उसके मुंह से शराब की बदबू आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया तो मेरी बात सुनकर उसका हाथ मुझ पर उठ गया। एक बार हाथ उठ जाए तो फिर रुकता नहीं है। उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। अब वो हर रोज़ मेरी बात पर मुझे ना सिर्फ डांटता बल्कि मारता भी था। मुझे इस घर से घुटन होने लगी। एक दिन मैं उस औरत से कहा कि आपका वो कज़न नहीं आता। मेरी बात सुनकर वो बोली कि आपने खुद ही मना किया था। मैंने आने से रोक दिया। मैंने उसको बुलाया। मैं उसको अब कुछ नहीं कहूँगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और दूसरे दिन ही वो लड़का आ गया। उसकी नज़रों में वही प्यार था, वही चाहत थी और वही कुछ था जो मैं पहले दिन से देख रही थी। अब मुझे भी उससे प्यार हो गया। मैंने खुद उसको बात करने का मौका दिया, और मौका क्या दिया, वो मेरा मालिक ही बनकर रह गया। इधर मेरे खामद के जुल्म मुझ पर बढ़ने लगे और मुझे उस लड़के के ताने देता। उसके साथ बुरी हूँ, वो कहता तो ठीक था, लेकिन मैं उल्टा उस पर बरस पड़ती। वो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रहा है, लिहाजा मैं उस घर में नहीं रहूँगी। उसने भी कह दिया कि ठीक है, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। मैंने उसी दिन उस लड़के से कहा, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ।
वो बोला हाँ जाओ और जाते ही उससे तलाक का मुतालबा कर दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब जो मुझे वो लड़का कहता मैं ऐसा ही करती, क्योंकि मैंने उसको ख्वाब देखे थे, उसको अपनी ज़िंदगी का मालिक समझ बैठी थी। मैं अपने वालिदैन के घर आ गई, उससे कह रहा था और उनसे कह दिया कि मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहाँ मैं जहन्नम में जैसे ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। मेरे घर वालों को कुछ पहले से मालूम था मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है, लिहाजा मेरी बातें सुनकर उन्होंने भी वो कुछ किया जो मैं यहाँ चाहती थी। उन्होंने मुझे इससे तलाक लेकर दे दी। यहाँ माँ बाप के घर आकर भी मेरा राब्ता बादल से कायम रहा। हर रोज़ रात को हम बातें करते थे और पूरी रात ही बातों में गुजर जाती थी। मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी और यही चाहती थी कि कब मेरी इद्दत के दिन पूरे हों और मैं उससे शादी कर लूँ। मैं उसके साथ बाहर पार्कों में मिलने जाती गई और कई बार उसके गले भी लग चुकी थी। मुझे बहुत सुकून मिलता था। हम अक्सर मकबरा जहांगीर जाते थे। हमारी मोहब्बत को 1 साल हो गया था। एक रोज़ उसने मुझे मकबरा जहांगीर में बुलाया और उसका हुक्म सुनते ही मैं उसके पास चली गई। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने अपनी बाहें फैला दी और मैं उसकी बाहों में आ गई। बहुत सुकून मिलता था मुझे ऐसा करने से। वो बोला, महक, मैंने तुमको एक ज़रूरी बात कहने के लिए यहाँ बुलाया है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने उसको कहते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बात ये है, मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ और 2 साल बाद आऊँगा और पूरे 2 साल बाद इसी जगह पर हमारी मुलाकात होगी। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसकी बात सुनकर मैं टूट सी गई, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कर दी थी, लेकिन वो अच्छा मुस्तकबिल चाहता था। उसकी बातों ने मुझे मुतमईन कर दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। ना सिर्फ आखिरी मुलाकात थी, बल्कि राब्ते का भी आखिरी दिन था। इसके बाद उसने मुझसे रब्ता ना किया। मैं हर रोज़ उसका इंतज़ार करती। इंतज़ार में ही मैंने 2 साल गुजार दिए और 2 साल बाद इसी डेट को मैं मकबरा जहांगीर चले गई और पूरा दिन वहाँ गुजार दिया, लेकिन वो ना आया। मैं टूटे कदमों से वापस आ गई। अब मैं हर साल उसी डेट को मकबरा जहांगीर जाती हूँ। पूरा दिन उसका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं आता। वो मुझे शायद भूल गया है, लेकिन मैं उसको नहीं भूली। आज भी मुझे उसका इंतज़ार है। अगर मेरी कहानी वो सुन रहा है तो ये सोच ले कि मैं आज भी उसी के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ और शायद मरते दम तक उसका ही इंतज़ार करूँगी। आज 5 साल हो गए हैं। मैं हर साल वहाँ जाती हूँ, लेकिन नाकाम वापस आ जाती हूँ। आज सोचती हूँ कि क्या बादल ने मुझसे दिल लगी की थी, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो एक दिन ज़रूर मेरे पास आएगा। मेरा प्यार उसको ज़रूर मेरे पास लाएगा और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। ख़वातीन व हज़रात, ये थी महक की कहानी, जो कि एक अपनी मोहब्बत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करने बैठी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने एक लड़की को उसके मुकम्मल घर को उजाड़ कर रख दिया। एक ऐसे शख्स ने जो कि उसके लिए सब कुछ था, लेकिन शायद उस शख्स के लिए वो लड़की कुछ भी नहीं थी। मैं उन लड़कों के लिए ये एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, अगर आप किसी के साथ अपने ताल्लुकात कायम करते हैं, तो उन ताल्लुकात को निभाना भी सीखिए, क्योंकि जब आप किसी को उम्मीदें दिलाते हैं और किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, तो वो शख्स कितना टूट सकता है ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उन लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है जो कि दूसरे लड़कों को देखकर शादीशुदा होने के बावजूद उन पर नज़र रखती हैं और उनके लिए बुरा महसूस करती हैं। उन लड़कियों के लिए एक ही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए, क्योंकि अच्छे बुरे दिन हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो किसी भी अच्छाई को देखकर बुरे को छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर आप बुरे को छोड़कर अच्छे की तरफ जाते हैं, हो सकता है कि वो अच्छा उससे भी ज़्यादा बुरा हो। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आपको मज़ीद खूबसूरत वीडियो मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूवर्स, आपके फीडबैक करने से हमें एक एनर्जी मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मज़ीद खूबसूरत सी वीडियो आपके खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें।
मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।